हेलो मिथुन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनका अगला कदम, आपको लव लाइफ के लिए क्या गाइड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो भी सवाल आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन्हें सोचिए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 15 से 30 अप्रैल के बीच में। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 15 से 30 अप्रैल के बीच में। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेवियर कर रहे हैं या फिर 15 से 30 अप्रैल के बीच में और ज़्यादा स्टबन हो सकते हैं। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है कि आप कहीं नहीं जाने वाले उनकी लाइफ से। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में अगर छोटा मोटा कोई भी आर्ग्यूमेंट हुआ है या आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर आगे से आपसे बात नहीं करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर आने वाला है या उसका मैसेज अपने आप आ जाएगा, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टबन है। उनको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा, वो बिल्कुल सही है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो लाइफ में किसी के पास है ही नहीं। आपको तो वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर समझते हैं। 15 से 30 अप्रैल के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप उन्हें कुछ भी कहो या कैसे भी समझाने की कोशिश करो, थोड़ा मुश्किल होगा। और वो भी बहुत ही ज़्यादा रिजिड रहेंगे, अपनी बात पे अड़े हुए रहेंगे कि जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं उन्हें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत ईगो एटीट्यूड उनके अंदर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन 15 दिनों में वो किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है। पर वो इस रिश्ते को चाहते हैं, इस रिश्ते में वो रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो इस रिश्ते से निकल जाएंगे, वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। लेकिन कैसे रहना चाहते हैं, जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग चलो, वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। वो उनको वो चाहते हैं कि जैसा वो कहे वैसे ही चीज़ें होनी चाहिए, उसी तरह लाइफ चलनी चाहिए। तो बहुत सही है। तो यस, यहाँ पर उनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी दिख रही है। आपकी फीलिंग्स कैसी है तो हम यहाँ पे देखते हैं हाई प्रीस्ट एंड इंटेंट एंड क्रिएट। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मुझे मिथुन राशि आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है, बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से अब बाहर निकल जाओगे। आपको ऐसा लग रहा है कि जो कर्मा थे पेंडिंग वो पूरे हो चुके हैं, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। आपने अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से दबा लिया है। और ये 15 से 30 अप्रैल के बीच में मुझे नहीं लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स किसी भी तरह से अपने पार्टनर के साथ शेयर करने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस कंट्रोल करना अब आ गया है, या फिर इन 15 दिनों में सीख जाओगे। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिससे कि आप कहोगे कि यार बहुत हो गया, अब मुझे अपना अब इस रिश्ते में नहीं देना, अपना दिमाग नहीं लगाना, मुझे अब अपनी लाइफ पे फोकस करना है, मुझे अब अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें अब आप खुद पे फोकस करने लगोगे। आपको लगेगा कि ये कार्मिक है, ये रिश्ता कार्मिक है और इन सभी कर्मा से मुझे अब बचना है। ठीक है। आपके पार्टनर का हो सकता है इतना ईगो एटीट्यूड या स्टबन वाला नेचर आपको ये सब करने पे मजबूर करे। ड्रॉप योर शील्ड्स एंड वी आर द वर्ड थंडरबोल्ट। मैंने कहा ना, आपकी तरफ से ऐसा आ रहा है कि हो गया, अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे मेरी लाइफ देखनी, मेरा मी टाइम देखना है। आप इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार होंगे। मुझे लगता है अब आप कहोगे कि अब मैं तुम्हारा इतना एटीट्यूड भरा नेचर अब बर्दाश्त नहीं कर सकता,
बहुत हुआ, अब मुझे वो सब चाहिए जो एक्चुअली होना चाहिए लाइफ में, जो मुझे प्यार मिलना चाहिए, जो मुझे एक रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक जो मेरी इच्छाएं हैं मैं किसी के सामने रख सकूं। मतलब जो लाइफ आप जीना चाहते हो ना, आप वैसी लाइफ के लिए अपने पार्टनर से क्लियरली कह दोगे कि अब बहुत हो गया तुम्हारे साथ, अब आगे नहीं बन सकती। और आपके पार्टनर को मैंने कहा ना, उनका इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि उन्हें लगेगा भाई तुम अभी भी मेरे साथ हो, तुम कहीं नहीं गए हो। अब वो अपने, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 5 to 10 डेज़, मतलब 25 अप्रैल के आसपास, जब उन्हें रियलाइज़ होगा कि आप थोड़ा आगे बढ़ने लग गए हो या फिर आपने अपना रास्ता बदल लिया है, तब आपके पार्टनर सामने आएंगे, फटेंगे फिर वो कि ठीक है अभी जो भी है अपन ठीक करते हैं, और जो उनका ईगो था वो थोड़ा डाउन करके आपके साथ एक्शन ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो अगर आप ये रील पहले देख रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि यार ये पार्टनर आएगा नहीं आएगा, तो आप देख लीजिए 25 के आसपास वो डेफिनेटली आने के पूरे चांसेस है। कॉन्शियसनेस एंड टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यस, टाइम लेंगे वो थोड़ा, लेकिन बहुत सोच समझ कर वो इस बार आपके पास आएंगे। और बहुत आर्ग्यूमेंट करते हुए भी आपसे दिख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप तो हमेशा आ जाते थे, आप तो हमेशा मना लेते थे, आप तो रिश्ते को ठीक कर लेते थे, इस बार आप क्यों नहीं आए। तो यस, इन 15 दिनों में वो रियलाइज़ करेंगे कि आप उनसे सच में दूर हो गए हो सकता है आप सच में मूव ऑन कर रहे हो। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मन में ऐसा लगेगा कि अरे ये कहीं चले ही नहीं जाए मेरी लाइफ से। तो वो आएंगे और एक्शन लेंगे, लेकिन आफ्टर 10 डेज़। ठीक है। द आउटसाइडर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपके कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन राशि, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्लेनेट आपके ऐसे चेंज हुए हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। हो सकता है ये मंगल का साल है, तो ये मंगल के साल आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। हो सकता है कुंडली में मंगल बहुत अच्छी जगह प्लेस है आपके। सो आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि ऐसे रिश्ते में रहने के जिसमें सिर्फ पेन मिल रहा हो, जिसमें कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल रही हो। ये कॉन्फिडेंस आप में आ गया है। अब आपको पता है कि अगर आप इस रास्ते से बाहर निकलोगे तो फिर से आपकी चीज़ें ठीक हो जाएगी, फिर से आपका पार्टनर सही हो जाएगा। लेकिन पता है आप इस ताले को खोल ही नहीं रहे हो। इस बार आपने पूरी तरह से बंद कर लिया है कि भैया आप न तो तुम आओगे इधर, न मैं उधर आऊँगा। तो इन 15 दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये डिसीजन लेने वाले हो कि जो बीत गया वो बीत गया, अब मुझे इस रिश्ते में वापस नहीं आना। अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपने लिए सोचना है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि यस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपके लिए क्या होगा। आपके पार्टनर का अगला कदम आपके लिए क्या होगा। बियॉन्ड इल्यूज़न एंड नीचे है क्रिएटिविटी। ओके, देखिए कई लोग जो यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी चाहते थे अपने पार्टनर से, और बहुत टाइम से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अप्रैल लास्ट तक उनको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। उनके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि वो जो इतने टाइम तक कर रहे थे वो गलत था, और अब वो बिल्कुल श्योर है कि उन्हें आप ही के साथ रहना है। ये कई लोगों के लिए है। और अभी आपके पार्टनर का अगला कदम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि थोड़ा टाइम रुक के धीरे धीरे वो अपना टाइम लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा झगड़ा आपका होता हुआ दिख रहा है। 1 वीक के बाद या फिर 10 डेज़ के बाद बहुत बड़ा झगड़ा आपका होगा, और उसके बाद सारी चीज़ें फिर से ठीक होंगी, और एक और मौका आप इस रिश्ते को और आपके पार्टनर देने वाले हैं। आप दोनों मिलकर डिसाइड करोगे कि यस, अब हमें एक बार फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें पिछला कुछ भी नहीं होगा, पास्ट का कुछ भी नहीं होगा। तो आपके पार्टनर जो है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, वो अपने आप आएंगे और वो खुद आपसे बात करेंगे, बैलेंस करने की बात करेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर किसी तरह का कोई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ था, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे निकल जाएगी इन 15 दिनों में। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ थी, देखो कोई थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं है कि कोई सेकंड अफेयर होगा आपके पर्सन का, नहीं। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। इन 15 दिनों के बीच में वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। मिथुन राशि देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर भी बैलेंस बनाकर और फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं, जो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। वो चाहते हैं कि तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम मेरे साथ गलत मत करो, जो हुआ है उसको ठीक करो और बैलेंस बनाओ अपनी इस लाइफ में। बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड जो उन्होंने दिखाया है उसके लिए वो सॉरी फील करने वाले हैं और आपसे भी वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो, आप फिर से एक नई शुरुआत करो। देखो, जब ये सारे तत्वों को बैलेंस करने वाला कार्ड है, जो कि ये कहता है कि ये हमारे डिवाइन कनेक्शन है। आपके पार्टनर को जब आप उनसे दूर जा रहे होंगे ना, उनको रियलाइज़ होगा कि वो किसी डिवाइन कनेक्शन के साथ थे। अब तक उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा था, लेकिन अब डेफिनेटली रियलाइज़ होगा कि ये जो कनेक्शन है ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है कि आया और चला गया। नहीं, आपके पार्टनर जो है आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने वाले हैं। अब वो अब जो उनका नेचर था उसको वो चेंज करने वाले हैं। अब वो लाइफ में बैलेंस करने वाले हैं। हो सकता है किसी पर्सन की गाइडेंस यहाँ पर मिले आपको। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड, फैमिली या बहुत क्लोज वन या कोई भी गाइडेंस देने वाला पर्सन हो सकता है कि आपके पार्टनर को गाइड करे कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इस चीज़ को इस तरह से करोगे तो रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो जैसा ही वो सुनेंगे या जैसे ही उनको समझ में आएगा वो इस रिश्ते को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एमेथिस्ट बहुत मुझे नज़र आ रहा है, तो आप या आपके पार्टनर एमेथिस्ट स्टोन पहन सकते हैं, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये एमेथिस्ट नहीं है, बट एमेथिस्ट ऐसा पर्पल कलर का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, मुझसे मंगवा सकते हैं। चार्ज्ड आपको ब्रेसलेट यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ऐसा आपके पार्टनर आपसे चाहेंगे। अब आपको देखना है, आपको प्रिपेयर होना है कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, ठीक है। क्या ऑब्स्टिकल है, बार बार ऑब्स्टिकल क्यों आते हैं आपकी लव लाइफ में, चलिए देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल आते हैं आपकी लव लाइफ में और क्यों आते हैं मिथुन राशि। बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, चलिए ऑब्स्टिकल के कारण जानते हैं। तो सबसे पहला कारण जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे से पूरी बात नहीं करते हो। आप दोनों बहुत कुछ बातें एक दूसरे से छुपाते हो, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हो। एक्चुअल जो बात होती है वो शेयर नहीं करते हो, ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी बात ये कि मिथुन राशि, आप और आपके पार्टनर जो है ना, जब हम क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं किसी पर्सन के साथ में, तो कुछ भी बोल देते हैं बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सोचते नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर बहुत कुछ एक दूसरे को ऐसा बोल देते हो जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, और आप समझते भी नहीं हो उस बात को कि यार मेरे पर्सन को हर्ट कर जाएगा। कई बार दुनिया में लोग क्या करते हैं, अरे नहीं, इससे इस तरह बात करनी चाहिए, हमें लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, नहीं तो अच्छा फील नहीं होता है, या फिर हमारी इंसल्ट हो सकती है। हम ये नहीं सोचते कि जिसके साथ हम रोज़ रहते हैं हमें उनसे सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। सबसे पहले हमारी ड्यूटी हमारे अपनों को खुश रखने की है, दूसरों को नहीं। सो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो कि कुछ भी बोलते हो, और फिर एक दूसरे के बारे में ये भी नहीं सोचते कि यार उसको कितना बुरा लगा होगा, ठीक है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये ऑब्स्टिकल है। एक एक्चुअल लव जो होना चाहिए, कंपैबिलिटी जो होनी चाहिए, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ओनली ऑनलाइन आप दोनों की चैटिंग होती है, इसकी वजह से ये अट्रैक्शन है और ये चल रहा है रिश्ता। नहीं, बहुत जल्दी ये स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन में है तो वो स्टॉप भी हो जाएगा। द चैरियट का कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन कनेक्शन है, जो कि नीचे भी नज़र आया था। तो ये कुछ ही लोगों के लिए, पता है सबके लिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो जिसका डिवाइन कनेक्शन है उसके लिए अगर मैं लव और चैरियट देखूँ तो यस, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। आप पास्ट लाइफ सोलमेट हो, जिसकी वजह से आज इस लाइफ में आप मिले हो, और कितना भी झगड़ा हो जाए फिर भी आप लोगों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाती है।
तो ऑब्स्टिकल जो मैंने बताया है वो है, उस पर थोड़ा सा आप सुधार करोगे तो चीज़ें अपने आप ठीक होगी। और ये इसी पार्टनर के साथ नहीं, हर इंसान के साथ आपका रिश्ता सुधरेगा अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे किसी और को हर्ट हो सकता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हिडन नहीं रखना चाहिए किसी बात को। अगर आपको लगता है कि जो बात जानना सामने वाले के लिए ज़रूरी है, जिसे बोलने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, तो आपको बात करनी चाहिए। लास्ट हम एक देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। सी योर सीड्स ग्रो। ओके, स्प्रिंग सीजन आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा हो सकता है। जो आप अभी जिस रिश्ते में आप इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है स्प्रिंग सीजन तक आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आए। आपके लिए यही मैसेज था एंजल का। तो मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप इसे लीजिए, और नहीं होती है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, और आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।